अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा लेक्चर है लेक्चर नंबर 21 और आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट भी है मैथ में और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। वो हम आज सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अलजेब्रा है क्या और अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स में क्यों यूज होती है, तो वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले तो अलजेब्रा से पहले हम एक और बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अलजेब्रा से पहले तो जो सम्स पढ़े होंगे वो कौन से पढ़े होंगे? 2 + 3 = 5, 7 + 10 = 17। मतलब ऐसे सम्स पढ़े होंगे, चाहे मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, तो ऐसे आप लोगों ने क्या किए होंगे? सम्स पढ़े होंगे। लेकिन अलजेब्रा जो होती है वो उसमें हमें कैसे सम्स मिले होंगे? सबसे पहले तो अलजेब्रा की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अलजेब्रा की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो आज आए देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले अलजेब्रा की जो डेफिनेशन आती है वो आती है एक कॉम्बिनेशन होती है। कॉम्बिनेशन होती है। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीजें या तीन चीजें एक साथ आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। अब किसके किसके बीच में कॉम्बिनेशन होगा? एक होगा हमारा अल्फाबेट लेटर एंड नंबर्स। मतलब ये हुआ कि जो अलजेब्रा होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किसका? लेटर्स का और नंबर्स का। कैसे? अगर देखें यहाँ पे हम 2x + 3y। अब देखें यहाँ पे आप लोगों को कोई लेटर यूज या नंबर लेटर जो है आप लोगों को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसको हम कभी भी अलजेब्रा नहीं बोलेंगे। तो अलजेब्रा की जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि वो जो होती है कॉम्बिनेशन होती है किसकी? लेटर्स की और नंबर्स की। वो कैसे कॉम्बिनेशन होती है? वो कॉम्बिनेशन इस तरीके से होती है। अब देखिए यहाँ पे 2 भी है, x भी है, मतलब क्या है? 2 हमारा क्या है? नंबर है, x हमारा क्या है? लेटर है। 3 क्या है? नंबर है, y हमारा क्या है? लेटर है। तो इसको हम क्या सिंपली बोलेंगे? ये हमारी क्या हो गई? अलजेब्रा हो गई। तो ये था सिंपल इसकी जो है डेफिनेशन अलजेब्रा की। अलजेब्रा में मेन जो है 4 चीजें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा वेरिएबल। अब अलजेब्रा में वेरिएबल क्या होता है? उसके बाद दूसरा होता है हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? उसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? उसके बाद आता है हमारा पावर। ये 4 चीजें होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप लोगों को ये 4 चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये पता नहीं होगा वेरिएबल क्या है या कोएफिशिएंट क्या है या कांस्टेंट क्या है या फिर पावर क्या है, तब तक आप लोग इस अलजेब्रा का कोई भी सम जो है आसानी से नहीं कर पाओगे। तो ये 4 चीजें आज हम सीखेंगे। सबसे पहला है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल में आप लोगों को बता दूं कि वेरिएबल जो होता है, अब देखिए यहाँ पे हमारे लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। सिंपली आप लोगों को करना क्या होगा? जो वेरिएबल होता है ऑल अल्फाबेट लेटर्स, जो भी अल्फाबेट लेटर्स हैं टोटली ए से लेके जेड तक। क्या क्या बोला मैंने? जो वेरिएबल होते हैं वो ऑल लेटर्स, मतलब ए से लेके जेड तक जो भी लेटर होंगे वो आप लोगों के क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन से लेटर यूज आ रहे हैं? आप लोगों को नजर आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है, दूसरा वाई आ रहा है। तो इसको आप लोग आसानी से बोल सकते हो ये एक्स हमारा क्या है? वेरिएबल है, और ये वाई हमारा क्या है? वेरिएबल है। कोई भी हो, लाजमी नहीं है। अक्सर जो वेरिएबल अलजेब्रा में जो यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है एक्स, वाई और जेड। लेकिन ये नहीं होंगे सिर्फ वेरिएबल, जो भी अल्फाबेट लेटर है ए से लेके जेड तक वो सारे क्या है? आप लोगों के वेरिएबल है। क्लियर हो गया? उसके बाद होगा हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? अब मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, कोएफिशिएंट भी क्या होता है? नंबर होता है, और कांस्टेंट भी हमारा क्या होता है? नंबर होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारा 2x
2x + 3। मैंने क्या बोला कि जो कोएफिशिएंट होता है वो भी हमारा नंबर होता है, जो कांस्टेंट होता है वो भी हमारा नंबर होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर कोएफिशिएंट है और कौन सा नंबर जो है कांस्टेंट है? तो कोएफिशिएंट जो होगा सिंपली उसको बोलोगे जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा एनी लेटर। कोएफिशिएंट आप उसको बोलेंगे जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है या उसके साथ है। अब देखो ये 2 है हमारा, वो x के बिल्कुल साथ है। अगर एक और बात याद रख लो, किसी भी दो चीजों के बीच में कोई भी साइन नजर ना आए, जैसे 2x इन दो के बीच में कोई साइन नजर नहीं आ रही, तो आप लोग समझ जाएंगे ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो उसको आसानी से आप लोग बोल सकते हो वो हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है। क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं हम कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब होता है कोई भी नंबर जो अकेला हो, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा नंबर है जो अकेला है, सिंगल है? तो ये 3 हमारा क्या है, अकेला है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना पूछे। तो इसको सिंपली आप लोग क्या बोलेंगे, ये आप लोगों का कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं हम पावर। अच्छा, इसमें एक और बात भी होती है, बेस। ठीक है, अब पावर क्या है? पावर क्या होता है? किसी भी नंबर के ऊपर आ सकता है या किसी भी वेरिएबल के ऊपर आ सकता है। कैसे? जहां पे x स्क्वायर, x पावर 4, x पावर 6। अब पावर, एक और बात बता दूं, पावर को आप लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। एक्सपोनेंट बोलो या इंडेक्स बोलो, इंडेक्स बोल सकते हो। तो यहाँ पावर आ जाए या एक्सपोनेंट आ जाए या फिर इंडेक्स आ जाए तो आप लोग घबराना नहीं है, एक ही चीज है जो किसी भी नंबर के ऊपर आ जाए। अब इस पावर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है x के ऊपर पावर 2 है या x स्क्वायर है। अब पावर का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर है वो नंबर उतने टाइम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे देखो x के ऊपर क्या है, पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि जो x है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे x के ऊपर पावर 4 है तो ये x कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो क्लियर हो गया? पावर क्या होता है? पावर किसी भी नंबर के ऊपर आ सकता है, 2 पावर 4। ठीक है, लाजमी नहीं है कि किसी वेरिएबल के ऊपर आ जाए तो उसको सिर्फ पावर बोलेंगे। तो नंबर के ऊपर भी पावर आ सकता है, किसी वेरिएबल के ऊपर भी पावर आ सकता है। और पावर का मतलब क्या होता है? जिस नंबर के ऊपर जितना नंबर होगा वो नंबर उतने टाइम खुद से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 के ऊपर पावर 4 है तो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो 2 पावर 4 का आंसर होगा। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, बेस। बेस को सिंपली क्या बोलते हैं, बुनियाद। जैसे आप लोग अब देखो जो पावर है ना, जिसके ऊपर पावर है वो उसका क्या होगा, बेस होगा। जैसे यहाँ पे 2 पावर 4 है, 4 तो हमारा क्या हो गया, पावर। अब यहाँ पे 2 क्या होगा, 2 हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर आए 2x पावर 4, अब मुझे बता ये 2 जो है यहाँ पे क्या है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। और x को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और पावर 4 को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो ये सिंपली चीजें अब यहाँ पे ये आप लोगों को अगर क्लियर से समझ में आ गई तो आगे जो सम्स करेंगे वो आप लोग आसानी से वो जो है हल कर लेंगे। तो पहला वेरिएबल था, कोएफिशिएंट था, कांस्टेंट, पावर एंड बेस। अगर ये 5 चीजें आप लोगों को सही से क्लियर हो गई हैं तो इंशाल्लाह आगे जो इसके सम होंगे, जो इसके प्रॉब्लम्स होंगे वो आप लोग आसानी से जो है समझ लेंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर अलजेब्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरी मैथ में। जिसको ये समझ में आ गया तो तकरीबन उसकी मैथ जो है क्लियर हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अलजेब्रा, तो इसको समझने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लाजमी है।
तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।